लाख तो दे किले के तो कटवावांगे नहीं, आप पाइप बटले करके ले जाओ। और 1700 का रेट दे रखा, 1700 का हमें मांगा। 4 फसला का तुम्हारा खराब हो गई ना, हमने कुछ भी ले रखा जी ना, मारती कुछ दे रखा जी ने, और फिर भी जबरदस्ती लाइन बिछान लग रही जी। चालबाजी करके जी और वह पाइप जोड़ के ना जे भी सियांग ले के ना और धक्का पाई था आड़ हमारा लाइन बिछा दी जी। कंपनी वाले धोखा करे जी, प्रशासन ने जमींदार ने लड़ा है जी, प्रशासन बुला के जमींदार ने दूर करा जी है। वो 4 एक चमचा ना वो कर लिया, उनने फैसला कर लिया, उन तो 17 का रेट दे दिया और हमने 900 का दे। मैं तो 1700 और उपजाऊ के 900 सम्मान कर दो भाई, कर निटाड़ा कर दो भाई, भाईचारा हम काट लेंगे ले। ये भूमि है जहाँ इस विवाद चल रहा है, ये भूमि सबसे गांव की सबसे उपजाऊ भूमि है और इसका ही सबसे कम रेट दिया जा रहा है। सर दोस्त क्या नाम? रामेर पंगाला नाम है जी, गाँव बगाना है। दोस्त जो लंबे टाइम से अलग अलग गांव में जैसी लाइन निकल रही है वहाँ समस्याएं आ रही है रेट को लेके, या जो ज़मीन जो खराब होगी वहाँ फसल 2 साल तक नहीं पैदा हो पाएगी, इन बातों पे समस्या आ रही है। तो आज यहाँ क्या समस्या आई है जो आपने एक बार काम रोक दिया? ये मोटी समस्या है जी गाँव में कि है, इन्हें 2 रेट कर दिए। रोड से बिला 3 किले लग 1700 रुपये रेट देंगे और बाद वाला ने 900 रुपये रेट देंगे। जो कि पहले जो लाइन निकली थी ना शुरू में स्टार्टिंग में जब आई थी हमें, उस टाइम सबका समान रेट था, मतलब सबका शुरुआत में बराबर रेट था, सबका बराबर। अब बोल दिया कि वहाँ का अलग रेट है, वहाँ का अलग। कुछ लोग इनके अंदर मिलजुल के न अपनी अपनी सांठ घाट कर गए, तो उनके 3 किले एकड़ तक आए थे जो मैं शुरू में इनके साथ बातचीत कर गए, तो वो अपना वो सेट कर गए। उसके बाद क्या गया, हमने 1700 रुपये वहाँ 1 से 3 एकड़ का लगा दिया और बाकी सब छोड़ दिए 900 रुपये। अभी आपको 900 की बात चल रही है अभी कि 900 देंगे? हाँ 900 रुपये रेट देने की बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबको सामान दो। मैं एक और पूछ रहा हूँ सर, मान लो ये जो लाइन की खुदाई कर रहे हैं 60 फुट की चौड़ाई का दायरा आ रहा है इसमें, तो जो ये 2 साल तक का कोई दिक्कत आएगी या फसल उस प्रकार नहीं हो पाएगी, उसका भी कोई मुआवजा दे रखेगी? नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे आगे का। मान लो आपकी फसल खराब होगी, उसका कोई मुआवजा नहीं? अब जो फसल बीजत है उनका ये मुआवजा दे रहे हैं फसल का, जितनी ये 50-60 फुट जो जगह ले लग रही हैं, 50 फुट बता रहे हैं ये, तो ये 50 जो फुट जगह लेने लग रहे हैं उसका मुआवजा देने लग रहे हैं, उसके लिए कोई वो नहीं। लेकिन जो आगे 2 साल और बाद में नहीं होगी ना भाई, जैसे कि अब ये सारी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है तो अल्टी पल्टी हो जाएगी, तो उसमें आगे फसल नहीं होगी 1-2 साल तक, उसका मुआवजा ही नहीं दे रही। और मैं पूछ रहा हूँ, मान लो किसी बीच में मकान आ गया या किसी ट्यूबवेल लगा हुआ, ट्यूबवेल आ गया, तो वहाँ उसका क्या मुआवजा दे रही है? उसका मुआवजा दे रही है। क्या मुआवजा दे रही है अंदाजा? देखो वो ट्यूबवेल की गहराई के ऊपर से दे रहे हैं, जैसे उसका ये पता नहीं हमें क्या दे रही है, लेकिन ये रेट जो मेन मोटा आपका तो मुख्य है ये कि एक बार तो 1700 दिया जाए, जो 1700 पीछे दिया हुआ ये है मेन मकसद, ये है कि सब किसानों को समान रेट दिया जाए, यही हमारी मांग है। मतलब एक हंडी में 2 पेट नहीं होने चाहिए? एक हंडी में 2 पेट कर रखे हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो अभी कोई प्रशासन से पुलिस भी आई हुई है, BDPO साहब भी आई हुई है, तो कोई आपकी वार्ता चली हुई हो? कल भी हुई थी, प्रशासन से झड़प हुई है, जबरदस्ती काम करके गए हैं, ये वहाँ तक ये जबरदस्ती किया है। तो किसान आज तक 1 रुपया नहीं रखा इस खेत वाले ने, 1 रुपया कैसा हो है, तो भी जबरदस्ती लाइन देख इसको डाल दी, तो ऐसा ये हो रहा है, तानाशाही हो रहा है। तो आज आप ADC से मिले थे, वहाँ कोई ज्ञापन दे गया, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ADC को दे आए भाई, हम इसके बारे में गैल जो कंपनी है उससे बातचीत करेंगे और आपका करेंगे, समाधान कर लेंगे। तो बताइए ना आंटी जी। मेरा रामरती है आंटी, आपका खेत है यहाँ? मेरा खेत है जी। तो क्या मामला? मेरा मामला यूँ है जी, हमारा 17 का बाम रेट मिल रहा सब ने, और हमने 900 का दे, 9 का दे, मतलब वहाँ 1700 का मिल रहा है, यहाँ 900 का दे में, तो हमने जी का तो 1700 का रेट मिलना चाहिए, नहीं यार तो लाइन उठनी चाहिए। और हमारी बुक है कि न पाइप लेके ठा के न, अभी हमें को आड़ा को कौन काट दे, लाइन बदला। हाँ हमारे बालक थे पागल, 4 फसलों का तो हमारा नाश करवा लिया, हमारे बालक का बदलना तो बदलन दे, वो पाइप लेके ठाके ना दूर जाके चालबाजी करके जी, और वह पाइप जोड़ के ना जे भी सियांग ले के ना और धक्का पाई था आड़ हमारा लाइन बिछा दी जी। अभी कल भी आप लोग इकट्ठा हुए थे? कल भी आ रहे थे जी, हमें हमारा कोई हमें लागा लो है तो हमने पकड़ के दूर कर दे, 2 या बला रखी पुलिस है, और ये जपा जप इनका बेल्ट करेंगे, और फिर यार खाई को नहीं खोदने दी जी, मर जावांगे। फिर यार लाइन का तो फैसला नहीं होना चाहिए, अभी हमने 1700 का रेट मिलना चाहिए, और नहीं तो या लाइन ठा लो। क्या नाम आपका? मेरा सुमन जी। सुमन जी, जो मतलब कल भी यहाँ कल भी आए थे जी, और कल प्रशासन ने क्या कराया जी, बिना नोटिस दिए हमारे जबरदस्ती आ गई जी, और हमारे 2 आदमी थे, हमें 4 लोग आए थे, 2 आदमी ने धक्का घेर ले गए जी, और हमारे हमने कोई भी जबरदस्ती नहीं करी जी, फिर भी धक्का पाइप बिछाए जी, 4 फसला का तुम्हारा खराब हो गई ना, हमने कुछ भी ले रखा जी, ना हमारे
कुछ दे रखा जी ने और फिर भी जबरदस्ती लाइन बिछाने लग रही जी है। तो आपकी भी मांग क्या है कि जो रेट मांगी है जी 1700 का 17 का जो रेट है वो मारती मिलना चाहिए जी। नहीं नहीं पाइप पूरे धरे थे नुगले जी चालबाजी करी जी मार गए मुनुले में पाइप ठाले जब हम लाइन दूसरी तरफ बदला हाँ लेकिन वह कौन बदली रात इन्हें ज्वाइंट कर कल मार दौर को बिछाए जी मारती पकड़ जी मम्मी सिर्फ 4 लोग आई थी जी आड़ा और मारे ऊपर धक्का साई मारे मानस थे जो और मारे मानस बार जो उन्हें ठा लेगी जी। कल पुलिस ने पकड़ लिए थे। हाँ जी प्रशासन आ रहा था जी धक्का रहा था जी। तो ये कह रहे कि कहीं 2200 का रेट दिया कहीं 1700 का कहीं 900 का तो आपको 900 का दे रहे रेट नहीं हमने 900 का कौन नहीं लेवा जी मम्मी मम्मी किला के मालिक जी जो ऊपर था इसने केंद्र सरकार ऑर्डर कौन देवा जी एक किला का दूसरे किला का अलग अलग रेट हो रेट तो आपका ही कहना सबका बराबर ही होना चाहिए। सबका बराबर ना क्या नाम सुन जी बोलू हूँ मैं मेरा बीरो है नहीं मेरी सुन जो जी वो 17 वाले देख वो छोरे जमा है आके ये इस खेत वाली छोरी जमा है मेरी हैं ना न्यू बता जो जी हमने 17 लाख तो दे किले के तो कटवावांगे नहीं आप पाइप बटले करके ले जाओ ये ले ये कई दिन वाले धोखा करे जी प्रशासन ने जमींदार ने लड़ा है जी प्रशासन बुलाकर जमींदार ने दूर करा जी है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई दिन तो विवाद चल रहा है। पहले डडेरी में भी धरना चला डडेरी में पुलिस आई तो डडेरी में क्या फैसला हुआ था वहाँ भी कुछ फैसला हुआ था ना वहाँ का तो पता कौन जी लेकिन पूरा काम इन्हों का सम्मान कर दिया फैसले करांगे जी मरना मजूल उल्टे नहीं हटाएंगे हमें 17 लाख देंगे तो कटवावांगे और नहीं आपके पाइप बटले करके ले जाओ वांडा में क्या हटर जाओ हम तुम्हारा गांव में बैठे हैं हमारा गांव में यू हो रहा है जमा मैं रहूं नहीं ओढ़ मेरा खेतम घर चने रखा है ओढ़ 1700 का रेट दे रखा 1700 का हमें मांगा चाहे तो हमने 1700 का रेट दे और नहीं मारे ये पाइप ठलवाड़ा था ना तो मारती जी हमने ना तो मारती कुछ दे रखा जी खराब होगी ना फसल का मोजा दे रखा हमारा बच्चा है। एक मिनट आराम से मैं कह रहा हूँ आराम से मैं ये पूछना चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा कि ये जमीन का रेट मिल रहा है कि फसल का रेट मिल रहा है। जमीन फसल का रेट भी कौन मिला है जी हमने फसल का मोजा 4 फसल खराब चौथी फसल देख लो जी नीचे सारे पैरा नीचे फसल के ना तो हमारा मोजा मिला जी ना हमने जमीन का रेट मिला जी फसल खराब हो जी मैं बोलूंगी शुरू में यू धरना धरिया था उड़ा फैसला होने लग गया था मेरे तो 3600 का चेक दे रखा था 3600 का चेक दिया उड़ा लाइन बंद कर दी और धरना धर लिया पर का जाडा में सारा जाडा धरना था 2-4 एक चिमचिया ने वो कर लिया उनने फैसला कर लिया उन तो 17 का रेट दे दिया और हमने 900 का दे मैं तो मारे के बालका का पेट को नहीं। अभी आपकी तो ये मांग भैया में भी वो रेट दिया जाए जो पहले दे रखा। हाँ हमने यह मांग है क्या तो हमारी 1700 का रेट होना चाहिए और नहीं तो लाइन ठालो बस ये दो माल मिला है 60,000 रुपये किले का और जो और 1700 के रेट में लाइन काटी नहीं ऑर्डर 20,000 रुपये किला माल उठा है तो उसका तो 20 उठा और हमारी 60 उठा फिर उसका रेट फालतू मिला हमारी का कम मिला और वो बंजर पड़े हैं जाके देखो। मतलब आपका ये कहना कि बंजर जो जमीन है ना 1700 और उपजाऊ के 900 सम्मान कर दे भाई हैं निटाड़ा कर दे भाई भाईचारा हम काट लेंगे ले हैं चाहते हैं जमीन किसान की है और सरकार की कंपनी जो है उसने यहाँ से लाइन बिछानी है प्राइवेट ठेका दिया हुआ है और किसानों की साफ मांग है कि जो पीछे आपने रेट दिया है उतना ही रेट हमें भी दे दो। 1700 पीछे दिया है यहाँ 900 दे रहे हैं और जो 60 फुट के दायरे की चौड़ाई में जो फसल खराब होगी और अगली 2 साल 3 साल तक फसल उस प्रकार से नहीं हो पाएगी जो उपजाऊ भूमि होती है उसका क्या मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा कोई क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। जब किसान अपनी खेत से रोकते हैं कि हमें वो मुआवजा दिया जाए तो सरकार प्रशासन को भेज देती है पुलिस को भेज देती है लेकिन किसानों की सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जो वोट मांगने आते हैं टाइम पे बड़ी बड़ी बात करते हैं आज वो कहाँ है। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो किसान है ये किसान जो अन्नदाता है इसने पहले भी किसान आंदोलन किए हैं इसकी ज़मीन को आप ख़त्म करके इसको कहाँ आप किस विकास की बात करना चाहोगे कौन सा विकास करना चाहोगे जब इसकी फसल ही ख़राब कर दोगे इसकी ज़मीन ही ख़राब कर दोगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।